पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आनंद सिन्हा जख्मी होकर प्रिया के घर लौटता है और अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाता है। जैसे ही गुंडों को आनंद के झूठे किस्सों के बारे में पता चलता है, वो उसे किडनैप करने निकलते हैं। आनंद के घर ना लौटने से मधु परेशान हो जाती है। वो अपने पड़ोसी पत्रकार प्रकाश से मदद मांगती है। प्रकाश उसे हवालदार और आनंद के बारे में बताकर दूसरे घर का यानी प्रिया का पता देता है। जब आनंद को पता चलता है कि मधु वहां आ रही है, तब वो प्रिया को बाथरूम में बंद करके भाग जाता है। नीचे दो गुंडे आनंद को देख लेते हैं। अब आगे। हाय मोंटी। हाँ नताशा। चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ, माँ घर पे इंतजार कर रही है। नहीं, मैं दीदी के घर पर ही रहूंगा। देखो मोंटी, दीदी और जीजू को तंग नहीं करते। हर छुट्टियों में तुम यहीं पर आते हो ना। देख नताशा, मुझे बोर मत कर, मैं टीवी देख रहा हूँ। क्या समझते हो अपने आप को? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, ठीक तरह से बात नहीं कर सकते? नताशा टीवी ऑन कर, मेरा मच्छर वाला डायलॉग आ रहा है। नहीं करूँगा। क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? मैं तेरे फोन पर आए हुए मैसेजेस नहीं दूंगा। ठीक है, मत दे। नहीं चाहिए मुझे मैसेज। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें मैसेजेस? जैसे तुम्हें मैसेज देने नहीं है, वैसे मुझे लेने नहीं है। So delicious। अच्छा बाबा, माफ कर दिया। सुनो। गाना नहीं सुनना है। अरे अभी भाव क्या खा रही है? बताओ। तेरे लिए मोंटी नाम की एक लड़की का फोन आया था। मोंटी? क्या कहा उसने? उसने कहा कि दोपहर 2 बजे इरोस थिएटर के पास मिलना। 2 बजे? अब तो 4 भी बज गए। नताशा, अगली बार मैं भी आऊंगा तुम लोग के साथ वो फिल्म देखने। नहीं, वो तो एडल्ट्स है। तो क्या हुआ, मैंने ऐसी कई फिल्में देखी हैं। कहाँ? जीजू एक बार चुपके से वीडियो पर अंग्रेजी फिल्म देख रहे थे। उन्हें लगा कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैंने छोटी छोटी आंखें बनाए पूरी फिल्म देख ली। पूरी फिल्म देख ली? हाँ, लेकिन उस फिल्म में एडल्ट वाली कोई बात ही नहीं थी। पता है नताशा, दीदी जीजू को बहुत डांट रही थी। वो कह रही थी कि ऐसी एडल्ट फिल्में घर पर क्यों लाते हो, भोपू ने देख ली तो। लेकिन नताशा, तू ये बात दीदी और जीजू को तो नहीं बोलेगी ना? नहीं, कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन वो दोनों है कहाँ? जीजू तो पुलिस के साथ बांद्रा गए हैं और दीदी उन्हें ढूंढने गई है। जीजू पुलिस के साथ बांद्रा? क्या बात है? देखो सजनों, तुम लोग एक शरीफ आदमी को उठा लिए जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं, बुरी बात है। अपन अच्छा बुरा नहीं जानता, अपन तो खाली झाम झूम झोल झाल जानता है। क्या ये झाम झूम झोल झाल तुम्हारे बाप का नाम है क्या? नहीं, माँ का। अपन का स्टाइल और बाप किसका निकालता है रे? तुम्हें गुस्सा आ गया क्या? फिर अपन बहुत सेंटिमेंटल आदमी है ना। सेंटी तो पता नहीं, मेंटल जरूर हो। और कभी किसी का बाप नहीं निकालना चाहिए। ये तेरे बाप ने कभी सिखाया नहीं तुझे? नहीं, मेरे बाप ने तेरे बाप को तो सिखाया था, उसने तुम्हें नहीं सिखाया क्या? अबे क्या बे, पेपर में क्या लिखा? हम दोनों को बहुत धोपटा। वो तेरी वजह से हाथ में आई हुई पर्स हाथ से निकल गई। अच्छा, तुम लोग उस औरत को जानते हो, उसका पर्स तुम छीन रहे थे? चोरी करने से पहले उस आदमी को जानना जरूरी होता है। ले, तुम लोग शक्ल से नहीं अकल से भी नफट बेवकूफ हो। तुम लोग को धंधा करना नहीं आता भाई। चोरी डकैती करने के लिए कुछ बातें सीखनी जरूरी होती हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने द ग्रेट रॉबरी फिल्म देखी है? नहीं। थीफ ऑफ वुमेन्स नेकलेस? नो क्या है ना कि कुछ विद्याएं सीखने के लिए फिल्में देखना जरूरी होता है। हाँ, जैसे चोरी डकैती, खून, मारा मारी, है ना, इसके अलग अलग नमूने फिल्मों में देखने को मिलते हैं। अच्छा। इससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। तुम लोग फिल्में नहीं देखते क्या? नहीं, पहले देखते थे जब टिकट का रेट कम था। अभी टिकट का रेट भी बढ़ गया, ऊपर से गवर्नमेंट ने टैक्स भी बढ़ा दी। तो तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा? मेरा घर छोड़ के किसी के भी घर से वीडियो क्यों नहीं चोरी कर लेते हो? ताबड़तोड़ फिल्में देख लो। नहीं, लेकिन तुम्हारे घर से क्यों नहीं यार? क्योंकि मेरे घर से वीडियो पायरेसी हो चुकी है, अब सिर्फ केबल बचा। केबल चुराओगे? केबल क्या, आज तक हम लोगों ने किसी के घर से ट्रांजिस्टर भी नहीं चुराया। वो इसलिए नहीं चुराया क्योंकि अनुभव होना चाहिए। मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ नहीं देखो, सबसे पहले उधर देखो, उधर। अरे क्या चिकन कड़क है, वाह! करते हो ना गड़बड़, कुछ काम करने से पहले ही गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देते हो। ये लो। मैडम छुट्टा नहीं। क्या तुम लोग छुट्टा भी नहीं रखते? सर आप मारते क्यों? देखो, सीखने के लिए भी जरूरी है। हाँ, तो एक बार फिर मारिए। ये तुम्हारे सर में इतने बड़े बड़े तिल है क्या? मारिए ना। बता रहा है? अच्छा, वो औरत को देखा जो ऑटो से उतर रही है? देखा? मेरे पास छुट्टा है कि नहीं अभी? अभी देखना, बिल्कुल यही सिचुएशन थी वो वुमेन्स नेकलेस में थी। हाँ, अब देखना कि मैं उस औरत को उसके पर्स के साथ कैसे किडनैप करता हूँ। कैसे? देखो, हिलना नहीं। अगर हिलोगे तो सीख नहीं पाओगे। अच्छा। भागो। भागो। लेकिन जाने से पहले क्या?
मजा आ रहा है सर। अब मारते वो तो ये गुरु दक्षिणा है, लेकिन ये तुम लोग की आखिरी शिक्षा है। हाँ? अभी ऐसा करो, तुम लोग अपनी आंखें बंद करो और मुझे भागते हुए देखो। और सुनो, मुंह और कान बंद करके 10 तक गिनो। हाँ? ओहो, ये दोनों कितने गरीब और भूले हैं। पीछे घूमने लगा, अरे बैठो बैठो। चलो चलो चल, अरे अंदर मत, चल चल। वो तो भाग गया। भाग नहीं गया, वो हमें किडनैपिंग सिखा रहा है। बेवकूफ, रे उल्लू के दुम, मुझे उल्लू और तुझे दुम बना के गया। पर धूम चल, पीछे कर। दरवाजा खोलो आनंद, आनंद दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो आनंद। ओफो, क्या हुआ प्रिया भाभी? आपने बाथरूम का दरवाजा बाहर से क्यों बंद किया था? देखो मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलवाना बोनी भाई। क्या मैं बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर सकती हूँ? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। किसने बंद किया था आपको? आपके दोस्त ने। आनंद ने? हाँ। कहाँ है वो? फिर से भाग गए। कहाँ? सलून में मिठाई लेने। सलून में मिठाई? ओफो बोनी भाई, आप जाके उन्हें ढूंढिए ना। सर पर चोट लगने की वजह से अजीब अजीब हरकतें करने लगे। कहीं कहीं कुछ हो ना जाए। कुछ भी हो सकता है प्रिया भाभी। आजकल तो क्या, परसों ही मेरे एक दोस्त के सर पे चोट आई थी। ऐसे ही जख्मी हालत में बाहर घूमने चला गया। इतनी कड़ी धूप, रास्ते में ही चक्कर आके गिर पड़ा। उसी वक्त एक डबल डेकर बस इतनी जोर से आई और उसने एक टैक्सी को ठोक दिया। और आपका दोस्त? वो तो फुटपाथ पे ही था, इसलिए बच गया। पर हर वक्त तो ऐसा नहीं होता ना। नहीं होता। ओफो बोनी भाई, ऐसी बातें मत कीजिए। आप जाकर उन्हें ढूंढिए। तब तक ना मैं हवलदार झंडे को फोन करती हूँ। आप जाइए, सर पे जाइए। चोट, चक्कर, ओफो डबल बोनी डेकर भाई, आप जाइए ना। Anand, Anand. Miss Mandakini, please come inside. आनंद ने क्या लगाया है ये? यस सर। आनंद कहाँ है? सर आनंद ने 2 दिन से कुछ खबर भी नहीं की और फोन भी नहीं किया। इतने ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, एग्जीक्यूट कौन करेगा? हाँ, नाक में दम ला दिया है मेरा। सर चमन छलिया को बुलाओ। चमन छलिया, वो तो आनंद से भी और बेकार आदमी है। सर आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे करने से गुस्सा डाउन होता है मेरा। चंपक, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये क्या है? चाय। वो तो मालूम है, लेकिन तुमको अंदर आने के लिए नॉक करना चाहिए। वो मैनर्स नहीं मालूम है? सर मैंने सोचा कि मंदाकिनी तो आपकी बेटी की तरह है, इसलिए नोक करने की जरूरत क्या है। ठीक है ना मंदाकिनी? सर ये देखो, आनंद साहब की फोटो। ओह माय गॉड, आनंद की फोटो। क्या हुआ आनंद को? एक्सीडेंट या हार्ट अटैक? कमाल, ये फोटो आया, अभी तो हमारी कंपनी का नाम और बढ़ जाएगा। 4 आदमी को अकेले हाथ से। इस खुशी के मौके पर क्यों ना हम साहब से आधी छुट्टी लेकर पिक्चर देखने चले जाए। शट अप। तुम बाहर जाओ और जो पिक्चर करना है तो करो, डोंट डिस्टर्ब मी। अब मेरी लड़की रेशमा को फोन करता हूँ, बहुत खुश हो जाएगी। रेशमा है ना, वो आनंद साहब पर लाइन मारती है। तू भी मेरे पर लाइन मारना। हेलो रेशमा, डैडी बोल रहा हूँ बेटा। पकड़ लिया। जीजू। ये किस रोमियो की तस्वीर है साली जी? अपनी जीजू को नहीं बताओगी? मैं बताती हूँ। हाँ? ये लड़का हमेशा हमारे घर के नीचे आकर सीटी बजाता है और ये उसे देखने के लिए आधा घंटा बालकनी में खड़ी रहती है। अच्छा, मेरी तरह तो कभी ऐसे नहीं देखा। मतलब मुझसे अच्छी सीटी तो नहीं बजाता होगा ना? आप सीटी बजाते हैं जीजू? ये लो, बताओ। हाँ? तुम्हारे जीजू पहले सर्कस में थे। रियली? रिंग मास्टर का काम किया करते थे। बंदरों को सीटी बजाकर ट्रेन करना इनका पेशा हुआ करता था। तभी तो तुम पर काबू पा सका मेरी बंदरिया। जाओ मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आ जाओ। अच्छा, ये पप्पू कहाँ है? पप्पू बाहर गए? अच्छा, उसके हाथ में कुछ था क्या? नहीं। हाँ, न्यूज़पेपर। अच्छा, अब वो कहाँ है? बाहर गया। भोपू नहीं, न्यूज़पेपर। ओहो, मुझे नहीं पता। अब स्कूल बैग में देखो। भोपू स्कूल बैग में चला गया? नहीं, न्यूज़पेपर। ना कंफ्यूज हो गया आजकल। खुद ही सवाल पूछता हूँ, फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। प्रिया के साथ अगर मेरी ये तस्वीर मधु ने देख ली ना, फिर मेरी तो छप गई। क्या हुआ? किसकी तस्वीर छपी है? वो बॉस की, रूसी कॉन्ट्रैक्टर। वो बहुत सारी कंपनियों के मालिक है ना, तो उनका एक इंटरव्यू छपा है। दिखाओ। अभी तो नहीं, तो पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, ढूंढ के देखो। अच्छा एक बात बताओ, वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? गुंडे? अब वो क्या है ना कि जेब में चाकू और छुरी लेके घूमने वाले आम आदमी तो होते नहीं, गुंडे ही थे। क्या हुआ? बताओ ना जीजू।
वो हुआ यूं कि भाभी जी आनंद को सभी जगह ढूंढा, सलून, हलवाई, जेल, अस्पताल, बार, कोठा। क्या आनंद कोठे पर भी जाता है? अरे आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? आनंद की। आनंद साहब की? अरे उन्हें तो गुंडे उठाकर ले गए। क्या? हाँ, मेरी आंखों के सामने उन्हें उठाकर ले गए। उठाकर ले गए? तुम क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे? उनकी मदद नहीं कर सकते थे? हाँ, वो क्या है ना मैडम, मैं बिल्डिंग पे वॉच रखता हूँ, बिल्डिंग के आदमियों पे नहीं। बोनी भाई अब क्या होगा? भाभी ये तो बड़ी भयानक बात हो गई। ये गुंडे बड़े डेंजरस होते, किसी बात की फिक्र ही नहीं, सीधा चाकू भोग देते। बोनी भाई हम लोग ना एक काम करते, हम लोग हवलदार झंडे को फोन करके यहाँ बुलाते। चलो चलो। लेकिन भाभी जी आनंद अकेला, इतने सारे गुंडे, चाकू, तलवार, छुरी। डैनी भाई मुझे लगता है इसी बिल्डिंग में गए दोनों। लेकिन वो औरत है ना, उसके पहचान की नहीं थी। उनको क्या करने का है? अब उनको खाली उसको उठाने का है बस। लेकिन डैनी भाई सच बताओ, क्या? उस आदमी ने हम दोनों को सॉलिड टोपी पहनाया क्या? अरे गुंडी, आप लोगों को मेरे बचपन का नाम कैसे मालूम? ठीक है हम लोग गुंडे हैं ना, और तू पढ़ा लिखा दिख रहा है, इसलिए रिस्पेक्ट से गुंडी। भैया क्या सेवा करूं आपकी? इस बिल्डिंग में आने जाने के लिए यही गेट है क्या? हाँ पर क्यों? नहीं क्या, अभी एक बकरा ना बकरी को ऊपर ले गया, उसको ए गुंडी तेरे को क्या करने का, दे दो। सॉरी आप लोग गुंडे हैं? हाँ, दिखता नहीं क्या 100%? देखिए मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, क्या आप लोग अपना इंटरव्यू देंगे? मैं शहर के रेप्यूटेड गुंडों पर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, शहर के गुंडे और उनकी समस्याएं। डैनी भाई दे देते इंटरव्यू। क्या कल अखबार में अपना फोटो और नाम आएगा? फोटो ए गुंडी बोल क्या बोला? अब मेरा पहला सवाल, पूछो। जब भी आप लोगों को चोरी, स्मगलिंग या बलात्कार करने की जरूरत महसूस होती है, हाँ तो आप लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? नो कमेंट्स। देखिए ये पॉलिटिशियन जैसा जवाब मत दीजिए प्लीज। ये पॉलिटिशियन में और हमने बहुत फर्क है। हाँ, ये मेरे पहले सवाल का जवाब हो सकता तो है। लिखना। अब मेरा दूसरा सवाल। घबराना मत भाभी जी, आनंद साहब को कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ हो जाने के बाद आ जाइए कंधा देने। बेचारा आनंद, अभी उसकी उम्र ही क्या है, काफी कुछ देखना बाकी है। भाभी जी, ये मुर्गी वाला आपका पेइंग गेस्ट है ना? शायद। फोकट में रहता है, काहे को रखा है इसको, घर में निकालो बाहर। ये झंडे, भाभी को भड़काना मत। माफ कर दे। पुलिस पर रोक मारता है क्या? डालू क्या अंदर? नहीं, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? काफी चलेगी, चल काफी चलेगी। भाभी जी आप बैठे, मैं कॉफी लाता हूँ। हवलदार साहब इतनी छोटी सी उम्र में मेरे पति मुझे छोड़कर भाग गए। यहाँ कॉफी कौन बना रहा है? अच्छा हुआ मधु भाभी का फोन नंबर आनंद के बटुए से मिला। टन टना टन 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 टना टन। हेलो, मैं बोनी मुर्गी वाला बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? जाके मुर्गियां बेचो। मेरा नाम बोनी मुर्गी वाला है। आप कौन है? नताशा। आपको किससे बात करनी है? आनंद सिन्हा वही रहते हैं ना? जी हाँ, फिलहाल तो ये रहते हैं। वेल आगे आई डोंट नो। बड़ी बदतमीज हो नताशा। अरे किए हुए सवाल का ठीक तरह से जवाब नहीं दे सकती। मुंह संभल के बात कर। किस पे बिगड़े नशु बेबी? बिगड़ रही हो, इसका मतलब साफ है कि आप ही का कोई फ्रेंड है। हेलो लीजिए, एक मिनट। अबे मुर्गी के, मेरा नाम नताशा है, नताशा। देख लूंगी तुझे भी। हेलो आनंद है। हेलो आनंद, मैं बोनी बोल रहा हूँ। बोनी के बच्चे, तुझे यहाँ का नंबर रहा? हाँ पिछली बार दिया था। वैसे डॉक्टर भट्ट को सैंपल्स पहुँचा दिए ना? भाभी जी मुझे एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या है? किसी औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। इट्स बैड मैनर्स, यू नो। अच्छा मुझे ये बताइए भाभी जी कि आनंद साहब की उम्र लगभग 55-60 साल की होगी ना? वो क्या इतने बुढ़े लगते हैं? अब वो सिर्फ 36 साल के हैं। अरे विश्वास नहीं होता, आप दोनों में 20 साल का अंतर। क्या बोल रहा है? सिर्फ 5 साल की है। हाँ, 36 में से 5 गए 31 है। हाँ, आपकी उम्र 31 है ना? हाँ भाभी जी, तहकीकात के लिए हमको सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। हवलदार साहब, आप मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी उम्र का तहकीकात कर लिया ना। जाइए, आपकी काफी कैंसर। अरे भोली भाई, आनंद, वॉचमैन कह रहा था तुम्हें कुछ गुंडों ने किडनैप किया है। करना चाहते थे, फिर धो डाला, भगा दिए। हाँ वो ऐसा कीजिए, लिक्विड को सर पे डाल के धो डालिए तो जुए अपने आप भाग जाएंगे। हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। क्या बड़बड़ा रहा है आनंद? आनंद, हेलो हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कहाँ हैं आप? सुनो, तुम्हारा पति हमारे कब्जे में है। अगर उसके जान की हिफाजत चाहती है तो 2 दिनों के लिए उसे भूल जाओ। अगर इन 2 दिनों में तुमने उसे याद करने की कोशिश की तो समझ रही हो ना? ऐसा क्यों होता है? पता नहीं,
हेलो बोनियर बोनियर बोनियर। हाँ देखिए, अभी अभी आपने ये जो डायलॉग सुना ना, वो हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट है, डायो टैब्स, डायलॉग टैबलेट। उसी को खा के मैं इतनी बकवास कर रहा था। इसके लेने से आदमी फिल्मों में काम कर सकता है। ये अरमान खान, फारूक खान, समीर खान, ये तीनों यही टैबलेट्स लेते। हाँ, वो फारूक खान थोड़ा ओवरडोज लेके हकलाता है, लेकिन बाकी दोनों परफेक्ट है। कितनी लंबी गोली दे दी। अबे बोनी के बच्चे, प्रिया को ये मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। अगर वो ये समझती है कि मैं किडनैप्ड हूँ तो किडनैप्ड ही सही। अब मैं 2 दिनों तक मधु के साथ रहूंगा, समझे? ओके। हर वक्त तो ऐसा नहीं होता ना। हाँ, गुंडों ने किडनैप किया, 4 गुंडे, तलवार, चाकू। फिर बाराना दे, बाराना दे, दे दे दे, बाराना दे, वो बाराना। और हवलदार झेंडे, तुम अभी तक गए नहीं। मैंने कहा ना कॉफी नहीं मिलेगी। जाओ जाओ, दूसरे दरवाजे पर जाओ। अरे अब नाराज क्यों दिया भाभी जी? मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी उम्र मालूम कर ली है, इसलिए मैं बहुत नाराज हूँ। प्रिया भाभी, कहाँ आप इस हवालदार की बात से सेंटिमेंटल हो रही है? अभी अभी तुमने सुना नहीं, गुंडों ने फोन पे क्या कहा? अरे हाँ हवलदार साहब, प्लीज उन्हें बचाइए ना। और हाँ, गुंडों ने ये भी कहा कि अगर उन्हें याद करने की भी कोशिश की ना तो खचाक। क्या खचाक? उनके बाप का माल है क्या? अरे आनंद के बाप के पास सचमुच माल होता तो आनंद पे ये नौबत नहीं आती। बेचारा आनंद अकेला, इतने सारे गुंडे, चाकू, तलवार, छुरी, खचाक। मैं ना अपने डैडी को फोन करके आती हूँ। एक मिनट प्रिया भाभी, गुंडों की आवाज कैसी थी? अग्निपथ के अमिताभ की तरह। तुझसे उन्होंने कितने पैसे मांगे? 10,000। तूने उनसे क्या कहा? प्रिया भाभी के पिताजी जब देंगे तब ले आऊंगा। कहा? अब्बा वाह। अरे तू क्यों पुलिस की तरह सवाल कर रहा है? तू चोरों की तरह जवाब दे रहा है, इसलिए सीधा सीधा बोल, तुझे उन्होंने कहा बुलाया? हल्दी घाटी के नीचे। हल्दी घाटी तो हल्दी घाटी, चल मैं भी आता है तेरे साथ। अरे तू क्या करेगा वहाँ के? अरे गुंडों को गिरफ्तार करेगा। धोनी भाई, हवलदार साहब ठीक कह रहे, प्लीज उन्हें बचाइए ना। नहीं, इसने अगर गुंडों को गिरफ्तार किया तो ठीक नहीं होगा। क्यों? अरे मेरा एक दोस्त इंस्पेक्टर संजीव ठाकुर, उसने एक डाकू गब्बर खान को गिरफ्तार किया और एक दिन डाकू गब्बर खान जेल से फरार हो गया और उसने इंस्पेक्टर को खचाक कर दिया। क्या? उसकी पूरी फैमिली को खचाक डराम दे। इसीलिए कहता हूँ ठीक नहीं होगा। मगर अब क्या होगा मुनी भाई? वो आपके पिताजी से 10,000। हाँ जाओ जल्दी जाओ 10,000 रुपए लेके आओ, जाओ। मैं ना डैडी को फोन करके आती हूँ, तुम लोग यहीं पर रुकना। तन सुन ले यार तू मुर्गी वाला। ये क्या हो रहा है? रिश्वत के पैसों में और ढापे हुए पैसों में मेरा बराबर का हिस्सा होता है रे। मैं समझा नहीं। अब प्रिया भाभी जो 10,000 रुपया लेके आएगी उसमें से 5,000 मेरे, 5,000 तेरे। ओ तो तू हमारी चाल जान गया। लेकिन देख, इसे 2 नहीं 3 हो गए। 3? एक मेरा, दूसरा तुम्हारा और तीसरा आनंद का। वो भी है। अरे बेटा रेशमा, तुम कितनी खुश हो आज? पापा, आपने मुझे फोन किया था ना कि आनंद की तस्वीर अखबार में छपी है, तो देखो मैं मार्केट से इतने पेपर उठा कर ले आई। चंपक! इतने सारे पेपर? हाँ। यस मैडम। हाँ चंपक, ये सारे पेपर मेरे सेफ में रख दो अभी। ओके। अरे निकला रेशमा, ये सब चीज करने की क्या जरूरत है? जरूरत तो है पापा। अरे चंपक, इतने सारे अखबार कहाँ से लाए? अरे अपने साहब की लड़की रेशमा है ना, उन्होंने भेजे। देखना एक दिन ये लड़की अपनी कंपनी को ताला लगवाएगी और अपने ऋषि साहब को रद्दी वाले की दुकान में बिठाकर पेपर बिकवाएगी। अच्छा? शाम को क्या कर रही हो? Shut up! मैं आनंद से बहुत प्यार करती हूँ। He's just like you, handsome and dashing. ये तुम्हें किसने बताया? क्या पापा? लाजो, लाजो? ये मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम रात भर कितने कराटे लेती हो? कराटे? सुबह 5 बजे तक हमको नींद नहीं आई, फिर ऑफिस में मैं काम कैसे करूँगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पानी। मैं पानी पी रहा हूँ। पापा ठीक हो गए हो ना? क्यों? मुझको पानी क्यों दिया? हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? आनंद। वो कितना हैंडसम और डैशिंग है यार। पापा, so handsome. बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का डार्लिंग। वो तो हम हैं कि गुड़गुड़ाए जाते हैं। मुझे भी एक शेर याद आ रहा है। सुनाओ। डूबते सूरज को वक्त शाम देख हुस्न वाले, हुस्न का अब अंजाम देख। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा रणजीत झाड़ू। किस किस से दिल को तोड़िए, किस किस से जोड़िए, बेहतर यही होगा फैसला किस्मत पर नहीं मुझ पर छोड़िए।
हाँ, तुम क्या समझते हो कि मुझे शेर नहीं आता? अरे तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ, समझे? प्रिया रानी तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़ी? बोनी के पास से तुम्हारा बटुआ मिला, उसी में से इस चुड़ैल का एड्रेस मुझे मिला। चुड़ैल किसे कहती है डायन? आनंद कौन है ये? मुझे नहीं पता। अरे उनसे क्या पूछते हो? मुझसे पूछ, मुझसे। मैं इनकी पत्नी हूँ। मैं यहीं आ रहा था। मुझसे हमेशा झूठ बोलते आ रहे हो ना कि ड्यूटी के लिए आउटडोर जा रहा हूँ, और यहाँ आकर ये गुल खिलाते हो। मुझसे भी हमेशा झूठ बोलता है ये। अब आ रहा है समझ में तुम्हारे? अरे इनसे शादी करते वक्त ये समझ में नहीं आया कि ये आइटम सेकंड हैंड है। ओह, इसका मतलब है तुम्हारी शादी मेरी शादी से पहले हुई है? जी हाँ, मैं आपकी सीनियर हूँ, समझी? मुझे अगर मालूम होता कि आनंद सेकंड हैंड है तो मैं इसे उस कुएं में डाल देती जहाँ इसे पानी भी नसीब ना होता। तुम ठीक कह रही हो बहन। बहन? Shut up! बहन, हमें इस राक्षस को इसी वक्त यही कुचल देना चाहिए, नहीं तो ये दूसरी औरत को अपना शिकार बना देगा। चलो! उल्लू बनाकर यहाँ चुप कर बैठा है। झाम झूम झोल झाल। देख क्या रहे हो आनंद? भगाओ इन्हें। अरे बड़े वक्त पर आ गए तुम दोनों। उन दोनों औरतों से तो तुम दोनों अच्छे हो। शांतपति नहीं, घर में माल है क्या? अरे सर पर बाल बच गए, ये बोल दो तुम माल की बात कर रहे हो? जीजू बचाओ, कुछ करो ना आनंद। भोपू तुम डरो मत, मैं तुम्हें इन गुंडों से बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आइंदा मुझे कभी आइसक्रीम और चॉकलेट के लिए ब्लैकमेल नहीं करोगे। ये कभी नहीं हो सकता। भाई लोग उठा लो इसे। ये क्या कह रहे हो तुम? जीजू मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा, नहीं सॉरी। करोगे? भाई लोग छोड़ दो इसे। तुम्हारे सर पे इतने सारे तिल है क्या? शांतपति नहीं, घर में जो कुछ भी है ले आओ। घर में कुछ भी नहीं है, कल का खाना बचा है, ले आओ। कल का खाना खा लेते हैं बॉस, इनका खाना कोलेस्ट्रॉल फ्री दुपोला रिफाइंड तेल में बनता है। मोटू, अब एक छुरा ना तेरे पेट में जाएगा सीधा। नहीं तुम करो। ये कहाँ से ले आया तू? दिल्ली से जानी भाई, चूरी में भी बनावट मिलावट। सुनो पोलका। हाँ बोलो, पोलका। गोल गोल ऊपर क्या? नहीं जाने दो। ऐसा करो, एक बार फिर मार के देखो, शायद सीधी हो जाए। हाँ कैसे? अरे धपोला। दबोला।